जैसे डॉक्टर के पास एक ही मर्ज के 2 मरीज जाते हैं, एक को तो 10 दिन की दवाई में औषधि में ठीक कर देता है और एक को कहता भी अभी और टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने तक औषधि देनी पड़ जाए, क्योंकि उसका रोग अधिक था और उसका तरीका यही है, इन औषधि से के सेवन करते रहने से ही कटेगा। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, जिनके थोड़े पाप कर्म हैं वो जल्दी सुलझ जाते हैं, जिनके ज़्यादा दुखी है कोई ना, परमात्मा तो समर्थ है, उनको भी खत्म करके छोड़ देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो जल्दी ना करना, इस पृथ्वी पर कोई ठिकाना नहीं आपको इस सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त, ये याद रखना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल होवे। जैसे एक आम का पौधा बोते हैं तो उसके अंदर कितना पानी डालते हैं, सैकड़ों घड़े पानी के डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर पेड़ बन जाता है। और पेड़ बनने के बाद देखना इतने फल हो जाएंगे, लद पद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदार भी ले जाया करेंगे, और फिर भी खत्म ना होंगे। तो इस राम नाम के बीज को आपने बोया है, इसको प्रफुल्लित करो, थोड़ा समय दो, और फिर देखना कितना सुख होगा, आप सोच भी नहीं सकते वो सुख देगा भगवान आपको। तो क्या कहते हैं, जब आप परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगे, फिर कहा है कि जैसे पतिव्रता जमी पर और जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए, और सत्संग में आने से प्राणी को आत्मज्ञान तथा परमात्म ज्ञान दोनों ही होते हैं। अभी तक हम जिन भी संतों के कोई ज्ञान विचार सुना करते थे, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले या स्वयं परमेश्वर आए, वो तो पूर्ण संत थे, उनके विचार भी पूर्ण थे, वो हम समझ नहीं सके। उनके अतिरिक्त जितने भी ऋषि महर्षि, मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ये धर्मगुरु सब यही कहा करते थे कि आत्म ज्ञान हो जावे बस जीव की मुक्ति हो जाती है। ये बिल्कुल इनकम्प्लीट नॉलेज था, अधूरा ज्ञान था। आत्मज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है कि ये जीव कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस जन्म मृत्यु के पचेड़े में कैसे पड़ गया, जिस परिवार के साथ मैं 50, 60, 70, 80 वर्ष रहता हूँ, उसमें कितनी ममता होती है, एक दूसरे के साथ हम कितने आकर्षित होते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु क्यों होती है? इसको कहते हैं आत्मज्ञान। मान लीजिए किसी को आत्मज्ञान हो गया कि हम जीव हैं और हम क्यों जन्मते मरते हैं। अभी तक इतना ही ज्ञान था कि कर्म संस्कारवश हम जन्मते हैं, अपने संस्कार समय पूरा होते ही हम मर जाते हैं, और ये जन्म मरण का चक्र बना ही रहेगा। ये हमें हमारे धार्मिक गुरु ज्ञान दिया करते थे। इसके हटकर जैसे कोई शराब के नशे में और किसी गहरे खड्डे में गिर जा और उसके अपने आप निकलने से वो असमर्थ हो, और उसको ये भी ज्ञान हो गया कि मैं
इस खड्डे में गिर गया, बहुत गहरा है। और किस कारण से पड़ा, तो उसको ये भी ज्ञान हो जाए कि मैंने नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। ये तो आत्मज्ञान हुआ उसको कि मैं खड्डे में गिर गया और किस कारण से गिरा, नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। इस आत्मज्ञान का क्या लाभ हुआ जब तक इसका समाधान नहीं हुआ कि इससे निकला कैसे जाएगा और कौन निकालेगा। ये परमात्म ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। जैसे कुएं की छाया और कुएं में रह लेती है, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये आत्मज्ञान है। अगर आत्मज्ञान हो भी गया और समाधान हुआ नहीं, परमात्म ज्ञान हुआ नहीं, तो आत्मज्ञान भी व्यर्थ है। अब आत्मज्ञान ये संत जन कराते रहे, भाई भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम लिया करो, भक्ति ना करोगे तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो है आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। और परमात्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान, उत्तम पुरुष का ज्ञान, ये इनके आसपास भी नहीं था, तो वो सत्संग नहीं थे। सूक्ष्म वेद में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। होय होय होय। यदि पुण्यात्माओं आप शिक्षित ना होते और ये आधुनिक उपकरण हमारे पास ना होते, सद्ग्रंथ हमारे पास ना होते, क्योंकि आने वाले 10, 20, 30 वर्ष के बाद इन सद्ग्रंथों का कितना नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ये पंथ चल पड़े थे, राधा स्वामी पंथ, और इतना फैल गया यूँ जैसे। और इसी में से ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ ये ठाकुर जी वाले राधा स्वामी, यानी आधा भारत इन्होंने घेर रखा है। और ये कहते हैं हम किसी सदग्रंथ से हमने कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमारे परम धनी ने जो ज्ञान बता दिया शिवदयाल जी ने फाइनल है। और ये भी कहते हैं कि वेद भी गीता भी किसी ने बोला ही है। कोई बात या कल देखो नहीं। अब भारत का संविधान है, ये जिसने लिखा है वो उसको एथोराइज्ड था, फाइनल कर दिया, ये मान्य है। और अगर इससे भी कोई हटकर के इतने ही कानून की धाराएं बना कर धर दे, उसने कौन पूछेगा, शर्मा मारेंगे। तो इससे भी ज़्यादा धारा बनाकर अपनी न्यारी रख ले, व्हाट इज यूज। तो ये एक सदग्रंथ हमारा विधान है, संविधान है भगवान का, इसको ही मान्यता देनी पड़ेगी हमें। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आज आपको दास कह रहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, और संपूर्ण उसके पास समाधान हो, ऐसा कहते 3 लोक में नहीं है, परमात्मा कहा करते थे। अब पुण्यात्माओं, आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मानते रहे, इनकी हम पूजा भी करते रहे। और परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे जब कहा करते थे 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो पुण्यात्माओं 3 लोक में फिर कौन शेष रह गया जिसको ज्ञान हो सकता है। और ये बात आज से 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे। मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया।
इसी भूल में ब्रह्मा भूला, जिन चारों वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो सार शब्द ना पाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला, जिन वैष्णो धर्म चलाया। इसी भूल में विष्णु भूले, जिन वैष्णो धर्म चलाया। और तीर्थ व्रत का बांध महात्म, बहुविध जीव फसाया। मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला, जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर, ये घर घर अलख जगाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। यानी किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं। अब थोड़ा सा एक प्रमाण दिखाते हैं आपको। जिन सदग्रंथों को हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं सीने से लगाती रही, शिरोधार्य मानती रही, वो सदग्रंथ आज हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। आज वही प्रमाणित कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कख भी ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग। और आज से 600 वर्ष पहले ये बात कहना तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। आज भी इस दास के साथ इस ज्ञान को जो परमात्मा ने दिया, इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए कितने संघर्ष करना पड़ा है। इस इतिहास को आने वाले भक्त पढ़ा करेंगे, हम पूरा लिखेंगे इसकी सारी हिस्ट्री, रोया करेंगे बैठ के, हे भगवान हम इतने नीच थे। पहले तो परमात्मा के साथ हमने जुल्म किया जो 600 वर्ष पहले आए थे। इन दुष्ट लोगों की बातों में आकर जो नकली ऋषि, महर्षि, आचार्य, शंकराचार्य, इनके भ्रमित होकर हमने भगवान को सताया। और फिर उसका दास आया, उसके साथ भी कैसे जुल्म किए। लेकिन अब परमात्मा का समय वचन था ये, इसलिए सफल हो गया ये। अन्यथा ऐसा संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं दास। और दास के साथ आपके भाई बहन जो पहले से साथ लगे हुए हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया है। और तब जाकर और फिर परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि आपको घर बैठे यथार्थ ज्ञान सब सदग्रंथों का आपके सामने प्रमाणित कर दिया। जब जाकर आप इस स्थिति में आए हैं, अब शांति हुई है, सब यश करने लगे कि रामपाल जो कहे वो सारी सच्ची है। और ये है भी सच्ची और थी भी सच्ची, क्योंकि भगवान बोल गए थे ये बात। तो